साधारण गीत। बिल्कुल। आपने कहा कि मैं ऐसी बात, ऐसी धुन हो, ऐसा प्रसंग हो कि सबके हृदय में उतर जाए। और क्या, एकदम मूंग का हलवा है। तो बिल्कुल मैं एकदम साधारण गीत दे रहा हूं, एकदम एकदम देखिएगा, सुनिएगा। एक गीत बजा। कौन सा? चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। किसी ने कह दिया कि तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। क्या दो कदम मैं तो चल नहीं सकता, दो कदम मैं तो चल नहीं सकता, तू ही आ जा किसी बहाने से। शाबाश। गीत बजा। कौन सा? कि मैंने तुमको चाहा, तुमने चाहा किसी और को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दिल। शाबाश शाबाश, आ जाओ। मैंने तुमको चाहा, तुमने चाहा किसी और को। के राम करे के तू जिसे चाहे, क्या बात है, राम करे के तू जिसे चाहे, वो चाहे किसी और को। शाबाश करो। मैंने तुमको चाहा, तुमने चाहा किसी और। मैंने तुमको चाहा, तुमने चाहा किसी और को। मैंने तुमको चाहा, तुमने चाहा किसी और को। ये बात रही कैसे वालों की, मतलब ये सच्चे प्रेमी की बद्दुआ है भैया जी, ये सच्चे प्रेमी की बद्दुआ है कि मैंने तुमको चाहा, तुमने चाहा किसी और को। राम करे कि तू जिसे चाहे वो चाहे किसी और। लेकिन अब जहां सच्चा प्यार है वहां ही लागू बात होती है। अब तो प्यार एक सौदा हो गया है। कहना कि बेवफा जब तेरा यही दौर सही, बेवफा अरे बेवफा, तेरा यही दौर सही, अरे तब तू नहीं और सही और नहीं और सही। हाँ। ऐसे ऐसे भाव मिलते हैं इस प्रेम में, लोग भाव मिलते हैं और घाव मिलते हैं। कहना है कि हम जिनको ढूंढ रहे थे मन में श्रद्धा लिए हुए, श्रद्धा, हम जिनको ढूंढ रहे थे मन में श्रद्धा लिए हुए, वो रास्ते में खड़े मिले अद्धा लिए हुए। कहो तो अद्धी नहीं लिए थे। हाँ अच्छा हुआ अद्धा लिए थे, अद्धी नहीं लिए थे, में काम तमाम हो जाता। सुनिएगा, बिल्कुल एक लौटा प्रसंग है, इसमें ना कोई सतयुग है ना त्रेता है, बस द्वापर का एक छोटा सा कथानक देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण गोकुल मतलब वृंदावन को त्याग करके और मथुरा चले गए। फिर परिस्थिति ऐसी बनती गई कि वो मथुरा से द्वारिका चले गए, द्वारिकाधीश हो गए। परसों के वादे वर्षों में बीत गए, भगवान लौट के नहीं आए। एक दिन ऊधो को कन्हैया ने भेजा कि जाओ हमारा हालचाल यहाँ के खैर खबर कह के वहां का हालचाल ले आओ। ऊधो को ब्रह्म ज्ञान था और अपने ब्रह्म ज्ञान पे बड़ा घमंड था। भगवान से कहा ऊधो ने कि वो सब ग्वाल गंवारन है, क्या जाने। जो ग्वालिन है, जो ग्वाल वाले हैं, सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। मैं जाऊंगा ब्रह्म का उपदेश करूंगा, उनको जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा वो ब्रह्म में लीन हो जाएंगी, आपको भूल जाएंगी।
लेकिन जब उधो आए कि उधो जब बात लेके आते हैं और ज्ञान का पाठ वो पढ़ाते हैं तो जल गया ज्ञान बिरह की अग्नि में, जल गया ज्ञान बिरह की अग्नि में। शाबाश। वो प्रेम की धारा में डूब जाते हैं। उद्धव का ज्ञान गुदड़ी हो गया। आज ही वृंदावन में उस जगह का नाम है उद्धव ज्ञान गुदड़ी। हाँ। गोपियों ने कहा, जब उद्धव ने समझाया तो कहा आप किस भगवान की, किस कन्हैया की बात कर रहे हो? मैं उसको जानती हूँ, बहुत चालाक है। उसने तमाम लोगों को धोखा दिया। हाँ। समुद्र मंथन हुआ, उसमें लक्ष्मी और मणि को अपना ले गया, शंकर भगवान को विष पिला दिया। और यही नहीं, बामन का रूप धारण करके गया, राजा बलि को छल लिया, उसे बंदी बना लिया। उसके प्रेम की बात मत बताओ। उद्धव ने कहा ये तो कई जन्मों की बात भगवान की जानती है, जानती कि भगवान ब्रह्म है। उनको उनका ज्ञान जो है, उनका अभिमान चूर हो गया। और उद्धव से गोपियों ने कहा, और गोपियों के मध्य बैठी, जो मध्य बैठी राधा रानी कहने लगी क्या? क्रांतिमाला जी, गीत को ध्यान से सुनिएगा। गीत में बस एक भाव है और कुछ नहीं है, ध्यान से सुने। और आप लोग भी सुनेंगे। राधा ने कहा कि हमारी श्याम की प्रीत एक तरफा है, एक चाहे और एक न चाहे। इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, हाँ। इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। बेवफाई की भला उनसे शिकायत कैसी कि नाज हो जाता है जब हुस्न खुदा देता है। सुनिए, प्रीत तीन प्रकार की होती है। एक दो तरफा प्रीत, दोनों तरफ चाहत हो, एक तरफा प्रीत एक ये, और एक मूक प्रेम होता है, गूंगा प्रेम की अंदर ही अंदर किसी को चाहते रहना मगर अपने मन की बात किसी से कह ना पाना। हाँ। खता तो तब है जब हाले दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। हाँ। क्या बात? राधा ने कहा क्या? कि मन में बसाया मैंने बस पूरे गीत में एक बात आपको मिलेगी, कुछ उपमाएं लगी हैं और साथ में एक तरफा प्रेम में दिखा रहा हूं। एक तरफा। राधा ने कहा कि हमारा श्याम का प्रेम एक तरफा है, जैसे मन में बसाया मैंने, मन में बसाया मैंने श्याम चित चोर को। सुंदर है। प्रेम के बंधन में बाधा था, प्रेम के बंधन में मैंने श्याम को बांधा तो, लेकिन कैसे बांधा? कैसे? प्रेम के बंधन में बाधा था, जैसे पतंग संग डोर को, जैसे पतंग के संग डोर। लेकिन अब मैं कटी पतंग हो गई हूँ, अब डोर कहीं और है, पतंग कहीं और है। तो मन में बसाया मैंने श्याम चित को, बताया मैंने श्याम चित को, बताया मैंने श्याम चित को। राधा कहने की उद्धव से क्या? कि विरह वेदना से व्यथित दिल मेरा रोता है, विरह वेदना से व्यथित दिल मेरा रोता है, बाहर रस अंदर जीरा। जैसे महुआ का जो फूल है, महुआ जब टपकता है तो आप महुए को उठा के जब हाथ में लेंगे तो रस लिपट जाता है, मतलब बाहर बहुत रस है महुए में, लेकिन महुआ के फाड़ के देखा जाए महुआ को तो अंदर झूर झूर जीरा भरा हुआ होता है। हाँ। अंदर कोई रस नहीं, बाहर रस टपकता है। ये दिखावा प्रेम है, महुआ की तरह उद्धव का। उद्धव कहा, उद्धव से राधा ने
बाहर रस अंदर जीरा जैसे महुआ में होता। और कहा कि सेमल के फूलों जैसा, सेमल के फूलों जैसा झूठा रंग दिखाए हैं। और गुलरी के फूल हो गए, गुलरी के फूल हो गए, लौट नहीं आए। गुलरी के फूल हो गए, लौट नहीं आए। गुलरी के फूल हो गए, लौट नहीं आए। राधा ने कहा कि हमारी श्याम की प्रीत एक तरफा इस तरह से है जैसे एक चाहे और एक न चाहे, जैसे बादल मोर को। मोर तभी नाचता है जब आकाश में काले काले बादल घिरते हैं, मगर मोर का मन है कि मैं अभी नृत्य करूं, अभी नाचूं, लेकिन बादल की क्या गरज किसी मौके पे घिर जाए। तो ये बादल और मोर का अपने में एक तरफा है, एक चाहता है एक नहीं चाहता। जैसे बादल मोर को तो मन में बसाया मैंने श्याम चित और राधा ने कहा क्या क्रांतिमाला जी कि स्वाति के बूंद को एक पपीहा पंछी है, आप सब लोग जानते हैं, हमेशा रटता रहे पीयू कहाँ पीयू कहाँ पीयू कहाँ। वो अकेला होता है, उसका कोई जोड़ा नहीं होता है। जब कभी भी स्वाति नक्षत्र बरसता है और वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अपने चोंच में धारण कर लेता है, जिससे वो गर्भ धारण करता है, उसके बाल बच्चे पैदा होते हैं। स्वाति बूंद में बहुत गुण है। सांप के मुख में गिर जाए तो विष बन जाए, सीप में मोती बन जाता है, बाँट में बंसलोचन, गौ के कान में गौरोचन बन जाता है। ऐसे ही पपीहा जब अपने चोंच में धारण करता है तो वो गर्भ धारण करता है। मगर स्वाति को काम वासना ने परेशान कर रखा है, तन मन की दोनों प्यासे लगी है, मगर अब स्वाति की क्या गरज उसके मौके पे बरस जाए। तो इसलिए राधा ने कहा कि स्वाति के बूंद को, स्वाति के बूंद को पपीहा तरसता है। प्रेम कहाँ उसके दिल में, प्रेम कहाँ उसके दिल में, वो कहाँ बरसता है। और कहा राधा ने कि कोमल कमल सी मैं हूँ, कोमल कमल सी मैं हूँ, श्याम जैसे पत्थर है। प्रेम नहीं उनके दिल में, प्रेम नहीं उनके दिल में, और चंचल वो मधुकर है। चंचल भौरे की तरह है, जैसे भौरा कभी एक कली का होकर नहीं रहता, वो एक कली से दूसरे कली, एक फूल से दूसरे फूल पे मंडराता रहता है। ऐसे श्याम की हमारी प्रीत है। और कहा एक तरफा है प्रीत चाँद से, एक तरफा है प्रीत चाँद से, चैन नाए चकोर को। जैसे चांद और चकोर का प्रेम, चकोर एक पंछी होता है जो चंद्रमा के वियोग में व्याकुल रहता है, मगर चंद्रमा कहाँ मिल सकता उसे। चांद ऊंचा है बहुत, चांद का सौदा ना करो, दूर से देख लो छूने की तमन्ना ना करो। तो कहा हो चैन नाए चकोर को, तो मन में बसाया मैंने श्याम चित चकोर। मन में बसाया मैंने श्याम चित चकोर। मन में बसाया मैंने
बात देखिएगा, अंतिम बात। आदरणीय क्रांतिमाला जी, अंतिम लाइन सुनिए क्रांतिमाला जी, अच्छा लगेगा आपको। जवाब बहुत अच्छा आप लाएंगी, मैं जानता हूं, क्योंकि इतना साधारण गीत दे रहा हूं, इसका जवाब तो बहुत आसान है, हलवा। हलवा चम्मच लगा खा जाओ। सुनिए, और भौरे के बिना जैसे भौरे के, भौरा हर फूल पे बैठता है, मगर एक चंपा कली है, चंपा का फूल, भौरा कभी उस पे नहीं बैठता। चंपा में रंग है, रूप है, सुगंध है, मगर कभी भौरा उसके करीब नहीं जाता। वो भौरे के प्रेम को तरसती रहती चंपा कली। ये भी एक तरफा प्रेम है कि भौरे के प्रेम में, भौरे के बिना जैसे चंपा मलिन है, और जल के बिना जिंदा जैसे, जल के बिना जिंदा जैसे रह न पाती मीन है। जल के बिना जिंदा जैसे रह न पाती मीन है। जैसे जब जाल पड़ता है तो पानी बह जाता है, जाल पड़े जल जात बही तज मीनन को मोह। मछली का प्रेम त्याग करके पानी तो बह जाता है, मगर मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रहती। वो मर जाती है। जो मछली खाते हैं भैया जी, जो मछली खाते हैं, उनका कहना है, किसी ने लिखा है, किसी कवि ने, कि मीन मार जल धोइए, मछली को मार करके धोया जाए पानी में, मीन मार जल धोइए खाए अधिक प्यास। मछली जो खाते हैं उनका अनुभव वो बताते हैं, उनका अनुभव बताते हैं कि मछली को खाने बाद आखिर प्यास क्यों ज्यादा लगती है, क्योंकि लिखा है कि मीन मार जल धोइए खाए अधिक प्यास, क्योंकि बलिहारी उस प्रेम को, बलिहारी उस प्रेम को मुए मीत कुआस। मतलब मरने के बाद मछली अपने प्रीतम पानी की आस नहीं छोड़ती है, मरने के बाद पेट में चली जाती, फिर भी पानी की आस नहीं छोड़ती, इसलिए प्यास बहुत लगती है। और सम्मा के प्रेम में जलता पतंगा है, तो जान की रमन का ये और प्रेम बेढंगा है। जान की रमन का ये प्रेम बेढंगा है। कि चाहे बहुत पर मिल ना पाए, साथ जैसे भोर को, जिसे सांझ और भोर का मिलन नहीं हो सकता, दिन और रात का मिलन नहीं हो सकता, जमीन आसमान का मिलन नहीं हो सकता है। तो कहा कि मन में बसाया मैंने श्याम चित चोर, मन में बसाया मैंने श्याम चित चोर, मन में बसाया मैंने श्याम चित चोर, मन में बसाया मैंने श्याम चित चोर को। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक छोटा सा खंड गीत अपनी ओर। इस जहां में इस धरा का सब धरा रह जाएगा, जो रहा औरों से डर के वो डरा रह जाएगा, और जिंदगी तो नाम है जिंदा दिली से जीने का, और जो नहीं ऐसे जिया तो अधमरा हो जाएगा। जिंदा दिली रखनी चाहिए। गीत बड़ा अच्छा दिया है आपने कि मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, राम करे तू जिसको भी चाहे,
राम करे तू जिसको भी चाहे, वो चाहे किसी और को। मैंने तुझे चाहा, तूने ये गाना ऐसे चलता है, पता नहीं हम लोग बुढ़े हो गए फिर भी अच्छा गाते हैं आपसे। कौन बुक कर देता तू? अरे नहीं, ये समझे। अरे नहीं भाई, आप कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, डांटने का अधिकार है, तो ये आपसे बड़े हैं, इनको भी कहने का अधिकार है। हम आपसे बड़े बहुत 7 साल। लेकिन ये मजाक में कह रहे हैं, जान के भैया ऐसी ना कोई भैया, भावना छोटे भाई हो आप। हम बड़े नहीं, मजाक कर रहे हैं। गीत बड़ा अच्छा दिया है आपने, क्या बात है? औसत में अच्छी मेहनत की है। मन में बसाया मैंने श्याम चित चोर को, प्रेम के बंधन में बांधा जैसे पतंग संग डोर को। सब कुछ सेमल का फूल, महुआ का फूल, हाँ उसमें जीरा। गुलरी फूल सब लगा दिया आपने। क्या गाया जाए, जितनी उपमाएं हो सकती, तुम कोई फूल लाओ। जितनी उपमाएं हो सकती थी आपने गीत में डाल दी हैं। और ऐसे सवालों का जवाब तुरंत मंच पर क्या बन सकता है, सारे जितने जितने उदाहरण हो सकते हैं आपने सोच सोच कर बड़े फुर्सत में लिखा है। बेटा जो है गिलों का फूल लाओ, जो कोरोना चला। चलिए मैं प्रयास कर रही हूँ। के कान्हा जब जाने लगे, इतनी देर लग रही कन्हैया को जाने में। अरे लभेड़े की लकड़ी की है। के कान्हा जब जाने लगे, तो नैनों को अपने खोली, और रो रो करके यशोदा मैया अपने लाला से बोली। क्या बोली? देखिए भगवान कन्हैया आपके में एक विरह है, कि उद्धव कुछ समझा रहे हैं, उद्धव बता रहे हैं, गोपिकाओं से अलग हो रहे हैं कन्हैया। अब फिर हम गोपिकाओं की बात करें तो उचित नहीं है। एक विरह माँ का पुत्र से है। माँ यशोदा भी अपने दिल पर पत्थर रख रही हैं, जिस कन्हैया को आंगन में माखन खिलाती है, जिसको कभी रसरी से बांध देती है, जिसकी शिकायतें लेकर गोपिकाओं को कभी समझाने जाती है, जिसके लिए गुजरियों से लड़ जाती है। आज जब वही मैया अपने लल्ला को छोड़ रही है, कन्हैया जा रहे हैं, तो देखिए उस माँ की हालत कैसी है। देखिए प्रस्तुतिकरण के कान्हा के जाने से कान्हा के जाने से मैया यूं रोती है। कैसे? कैसे? कान्हा के जाने से मैया यूं रोती है, कि ऐसे वो लग रही, कि ऐसे वो लग रही नैन बिना ज्योति है। उपमा देखिए, बहुत अच्छे। आज वो माँ ऐसी नजर आ रही है कि जैसे उसके नैन तो उसके पास है, लेकिन कन्हैया रूपी ज्योति कोई और लिए चला जा रहा है। और जब आंखों में रोशनी नहीं होती तो आंखें बेकार हो जाती हैं।
आज माता यशोदा की हालत ऐसी है कि कान्हा के जाने से मैया वो रोती है और ऐसे वो लग रही कि नैन बिना ज्योति है। और मैया की आत्मा वो धीरज को खोती है कि मैया की आत्मा वो धीरज को खोती है। और लग कैसा रहा है कि ऐसे है बिछड़ा लालन जो सीप बिना मोती है। हाँ, जैसे सीप बिना मोती है। शाबाश शाबाश। ऐसे वो बिछड़ा लालन जो सीप बिना मोती है। तो माँ ने कहा कि तेरे बिना मैं कि तेरे बिना मैं तड़प रही हूँ, तेरे बिना मैं तड़प रही हूँ। कला बिना जो कलाकार हो, कला बिना जो कलाकार हो, तो चित्र अधूरा छूटा बिना चित्रकार हो। जैसे कोई अधूरा चित्र रह गया। आज मेरा कन्हैया जा रहा है, जैसे आपकी लाइनें टूट रही हैं, डोर संग भोर संग, तो मेरी पंक्ति टूटेगी। कलाकार चित्रकार और इस तरह से लाने का प्रयास कर रही हूँ कि तेरे बिना मैं तड़प रही हूँ कि कला बिना जो कलाकार हो, तो चित्र अधूरा छूटा बिना चित्रकार। एक पंक्ति और देखिए, क्योंकि आपके गीत में मैंने एक बात पाई भैया, जानकी रमन जी बड़ी मेहनत से लिखा है आपने, और उसमें उपमाएं जहां जहां जितनी आ सकती हैं, क्योंकि मैंने एक गीत आपको दे दिया, जो सुगंध चली जाती है सुमन छोड़ के, जैसे सांस चली जाती है अपना बदन छोड़ के, तो आपने सोचा यही गाना लगा दिया जाए। अच्छा है, कलाकार बड़ा चतुर होता है। चलिए एक प्रयास और देखिए, गागर में सागर भरने का प्रयास कर रही हूँ, और जहां जहां जो जगह निकल रही है वही निकाल रही हूँ। उस माता यशोदा की हालत कैसी है? कैसी? कि ऐसे तड़पती जैसे बछड़े बिना गैया है। जैसे कोई बछड़ा बिछड़ जाए अपनी गैया से, ऐसी वो माँ तड़प रही है कि ऐसे तड़पती जैसे बछड़े बिना गैया है, और ऐसे भटकती जो पतवार बिना नैया है। ऐसे भटक रही जैसे पतवार बिना नैया है, बछड़े बिना गैया है। सब उपमा है, इसमें गुलरी फूल में जीरा वीरा नहीं है, बस सीधी सीधी उपमा है। ऐसे तड़पती जैसे बछड़े बिना गैया है, और ऐसे भटकती जो पतवार बिना नैया है। आज यशोदा माँ से छूट रहा छैया है, आज यशोदा माँ से छूट रहा छैया है, तो लालन बिना वो ऐसे तड़प रही मैया है। लालन बिना वो ऐसे तड़प रही मैया है। लालन बिना वो ऐसे
मानो जैसे तड़पता है वैसे अपने उसी परिवार बिना स्वयं के परिवार हो। और कीर्तन कीर्तन सुना के लगता है जैसे के देखो बिना जो कीर्तनकार हो। तो चित्र अधूरा छूटा बिना चित्रकार। बोलिए दुर्गा मैया की जय।